वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आम आम यत्र द्वाविव जघना अधिश वर्ण्या क्रता उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र जलगुल। जहां दो जघनों के समान अधिसवन फलक बनाए गए हैं, उलूखल से सुसंस्कृतों निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। यह जो मंत्र लिया गया है, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह वेदर्षि भगवान शुनशेप आजीगर्ती है। इस मंत्र का जो दिव्य विषय अर्थात देवता है वह है इंद्र, यज्ञ और सोम। छंद जो है वह है अनुष्टुप और स्वर है वह है गांधार। पिछला जो मंत्र था उसमें हमारे 28वें सूक्त का स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है। उलूखल सुता नाम अव इत इंद्र, जिसे पहले भी बताया था कि ये जो है ये अगले 4 मंत्रों में रिपीटेशन में आएगा। यहाँ पे जो बात की गई थी वह की गई थी ओखली और मूसल की। कल का जो हमारा जो था स्वर में हमने बात किए थे उसमें हमने ये बात किए थे जैसा कि इसका देवता अर्थात दिव्य विषय है इंद्र, यज्ञ और सोम। तो सोम के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। सोम होता क्या है, मतलब आप बोल सकते हैं कि सोम के अलग अलग मतलब होते हैं, मल्टीपल आप मीनिंग्स निकाल सकते हैं। उसमें एक है औषधियों के रस का पान करने वाला, मतलब हेल्थ रिलेटेड चीजें। दूसरा होता है आपका फिजिकल इंटीमेसी, मतलब आपका जो दाम्पत्य संबंध होता है उस पे भी उसका भी एक मीनिंग होता है सोम। यज्ञ के बारे में बोला गया कि ये जो कर्म है दाम्पत्य कर्म, उसको एज अ यज्ञ बोला गया है, पिछले मंत्र में आया था। ये जो है आगे हम कंटिन्यूशन में अब दूसरा मंत्र लेंगे। इसके पहले तो इससे पहले अब हम स्टार्ट करें, हम पहले डिस्क्लेमर फिर से देंगे जो हमने कल डिस्क्लेमर दिया था। और डिस्क्लेमर यह है कि वेद कहीं पर भी जो दाम्पत्य कर्म है, प्रति पुरुषार्थ है, काम है, पुरुष और संबंध है, इसको गंदा नहीं मानता। इसे सही तरह से बताने की, प्रचारित करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं इस बारे में हम जब बात नहीं करते और इसको छुपाने की कोशिश करते हैं तो गंदा मानते हैं, तो हम तो सोचते हैं कि इस चीज से इसको दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। बट जो ह्यूमन अर्ज है, ह्यूमन जो हमारे अंदर की जो पुरुष औरत के अंदर जो एक ऑटोमेटिकली जो इच्छाएं होती हैं, जो ईश्वर ने बनाया है ऑटोमेटिक, उसको आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहे। इसलिए वेद इसके बारे में बहुत ही गंभीर पूर्वक बात करता है, बताता है। तो ये पहला डिस्क्लेमर है, इसको आप ऐसा ना समझें कि इसमें क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें कंटिन्यू रहेंगी इन सूक्त में, इस मंत्र में। फुटनोट है पहला, जहां दो जघनों के समान अधिसवन फलक बनाए गए हैं, यत्र द्वौ एव जघना अधिश्वर्ण्या कृता। इस मंत्र में बात स्पष्ट कर दी गई है। ओखली और मूसल की रचना दो जघनों के समान की गई है। ओखली औरत प्रजनांग, औरत जघन का प्रतिनिधित्व करती है, और मूसल पुरुष पौरुषांग, पुरुष जघन का प्रतिनिधित्व करता है। यह मैथुनी सृष्टि का प्रतिबिंब है जो अनेकों उपकरणों में स्पष्ट दिखाई देता है। इससे हम किसी भी प्रकार नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले तो ये क्लियर यहां पे इस मंत्र में कर दिया गया है कि पिछले मंत्र में भी बताया गया था कि आपका जो ओखली और मूसल है, इसके माध्यम से इसका उपमा लेके मेल आपका रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन्स हैं या फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं, तो ये जो सिस्टम है इसके बारे में बात की जा रही। देखिए, जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई, तो ईश्वर ने सिर्फ 2 ही भेद करे हैं। उसमें भेद यह है कि इंसानों में आप देखेंगे कि 2 ही लिंग है, एक पुरुष
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब ईश्वर ने जो डिवीजन किया वो डिवीजन है पुरुष और औरत के तौर पे, ये दो डिवीजन है। बाद में हम लोगों ने अपनी सृष्टि में क्या कर लिया, हम लोगों ने कास्ट, धर्म और दुनिया भर की जो भी डिवीजन आप करते हैं ये इंसान के द्वारा किया गया डिवीजन है। पर ईश्वर के द्वारा डिवीजन किया गया डिवीजन जो है वह है सिर्फ और सिर्फ पुरुष और औरत, ये दो लिंग या दो जेंडर की बात करता है। सिर्फ इंसानों में नहीं है, ईश्वर ने ये चीज सिर्फ इंसानों में नहीं करी, ये चीजें आप देखेंगे जानवरों में, कीड़े मकोड़े, किसी भी चीज में जो भी जैविक चीजें हैं आप देखेंगे उनमें दो फीमेल मेल इस टाइप से एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम, ये कंसेप्ट ईशान ने हमेशा हर चीज में कंसिस्टेंट रखा है। ईश्वर ने यही चीज के हिसाब से पृथ्वी बनाई है या दुनिया बनाई है। कीड़ों मकोड़ों में भी देखेंगे, पशु में भी देखेंगे, पक्षियों में भी देखेंगे, हर में दो है, पुरुष है या तो औरत है, उससे रिलेटेड पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, ये है डिवीजन ईश्वर का। तो आपको जो भी चीजें दिखेंगी, मतलब अगर वेद की जो उपमा के तौर पे ये लिया जा रहा है ऊसल और जो आपका ओखली और मूसल जो लिया जा रहा है वो उसका मतलब भी इन्हीं दो डिवीजन से आप कंपेयर कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है, मतलब रिलेटिव है, दोनों चीजें कनेक्टेड है। ईश्वर ने यही बोला है यहाँ पे कि आपको ये जो पूरी सृष्टि बनी हुई है ये मैथुनी सृष्टि है। मतलब क्या, मैथुनी सृष्टि का मतलब क्या हुआ कि मतलब इस सृष्टि में जो भी नया इंसान आएगा या नया कोई भी आ रहा है, नया जो भी जिसका भी जन्म हो रहा है, ये भले पुरुष हो, मतलब भले वो इंसान हो या वो पक्षी वगैरह हो या जानवर जो भी हो, जहां पे भी ईश्वर ने जो भी बनाया है, जो भी जैविक जो भी जो जीते हैं, मतलब जिनके भी अंदर जीवन है, जो भी है इस सृष्टि में, उसमें हमेशा मैथुनी सृष्टि, मतलब आप पुरुष और औरत, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये दोनों के समन्वय से ही एक नया उत्पत्ति होगी। ये ईश्वर ने इस टाइप से कंसेप्ट ये बना के रखा हुआ है मैथुनी सृष्टि। तो इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है, इसको हमें बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, इसको गंदगी समझने की। जो इंसान, अगर हम बायो पढ़ेंगे, बायोमेडिकल में अगर ये चीज को आप पढ़ाएंगे तो बायो पढ़ते टाइम जो बायो के स्टूडेंट्स रहेंगे वो इस चीज को गंदा नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनके लिए वो एक शिक्षा है, उसको पढ़ के ही समझ के ही वो आगे चल के मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन से सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम्स है या आपके गाइनोलॉजिस्ट वाली जो चीजें हैं जो आप देखते हैं जिनके पास डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनके लिए यही सब्जेक्ट है, इसी को समझते थे, वो पढ़ते हैं, इसमें वो गंदगी नहीं समझते। सिमिलरली वेद भी इसको गंदा नहीं समझता, वेद ये आपको ज्ञान दे रहा है, इसको एज अ बायो का स्टूडेंट की तरह हमें समझने की आवश्यकता है। ये माइंडसेट का चेंज है, वेद एक माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करता है। आज के डेट में अगर हम बात करें सेक्स की या इन सब चीजों की बात करेंगे तो एकदम से हमें लगेगा कोई सामने वाला एकदम से चौंक जाएगा, उसे लगेगा क्या बात करने लगे तुम एकदम, तो उसमें लोग हंसने लगेंगे, मजाक बनाने लगेंगे आपका। वेद इसको बोलता है कि आप बहुत गहराई से सोचें इस चीज को, इसमें कोई गंदगी नहीं है। सिमिलरली जैसे हमने एग्जांपल दिया कि बायो का स्टूडेंट इस चीज को पढ़ता समझता है, उसमें उसको गंदगी फील नहीं होती कि ये सब चीजों से कैसे बच्चा पैदा होता है, क्या होता है, ये पूरी दिस इज साइंस, ये पूरी तरह से एक विज्ञान है, अपने आप में विज्ञान है। तो ईश्वर ने इस चीज को वेद के माध्यम से भी बताया है, इस बारे में भी बात की गई। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो ओखली है उसको रिलेट किया गया है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से या ऑर्गन से, मेल को यहां से किया गया है। यहाँ पे ईशान ने, मतलब यहाँ पे वेद में चीज को इस मंत्र में क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है। यह मंत्र स्पष्ट रूपेण दो जघनों की बात कर रहा है। पुरुष औरत प्रजननांगों की आकृति के आधार पर अनेकों वैज्ञानिक यंत्रों की रचना की गई है। इस प्रकार प्रवेश और निष्क्रमण अनेकों वैज्ञानिक रचनाओं में पाया जाता है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों के पीछे यही निष्क्रमण प्रवेशन ही मूल आधार है। तो जब ये सृष्टि इसी तरीके से बनी है, मतलब अपनी मैथुनी सृष्टि है, तो आप पाएंगे इस सृष्टि में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के हिसाब से बनी हुई है। इवन जो आपके बहुत सारे वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उनकी रचना भी इसी कंसेप्ट के हिसाब से बनाई जाती है। आप देखेंगे जो आपके पिस्टन्स हो गए, है ना, आपके जो भी सबके जो भी इन जिसमें कि आपका ये जो कंसेप्ट है प्रवेश और निष्क्रमण वाली जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, उससे रिलेटेड चीजें आपको
उसकी भी आपको पूरे के पूरे साइंस के हिसाब से आपको वो सब चीजें मिलेंगी, यहाँ पाई जाएगी।